लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास में बार बार इस पोर्शन से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई मेंस में। तो देखो ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। क्या फॉर्म होती है ये? देखो dy by dx प्लस py is equal to q, where p and q are function of x only और कांस्टेंट। ठीक है, या तो ये कांस्टेंट होंगे या फिर सिर्फ x के फंक्शन होंगे। जो आपके p और q है ये सिर्फ x के फंक्शन होंगे या फिर ये कांस्टेंट होंगे। तब हम इनसे कैसे डील करते हैं? देखो तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम दोनों ही साइड में e टू द पावर p dx से, इंटीग्रेशन ऑफ p dx से dy by dx, ठीक है, प्लस py e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx इज इक्वल टू q इंटू e टू द पावर p dx। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, ये आपका डिफरेंशिएशन है y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ठीक है, ये हमारा डिफरेंशिएशन है y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। अगर हम y को कांस्टेंट रखते हैं तो ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ठीक है, और अगर हम इस वाली टर्म को कांस्टेंट रखते हैं तो y का जो डिफरेंशिएशन है दैट इज dy बाई डी एक्स ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो ये हमारा जो है डिफरेंशिएशन है y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ओके, इज इक्वल टू q इंटू ई टू द पावर पी डी एक्स। अब हम अगर इसको इंटीग्रेट कर दे बोथ साइड्स, so we will be getting y into e to the power p dx is equal to integration of q into e to the power p dx प्लस कोई कांस्टेंट हमारा c। ठीक है, कोई कांस्टेंट हमारा यहाँ पे c आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला हमने जनरेट कर लिया। जब भी आपके पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में होगी dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q, जहां पे आपका p और q है वो सिर्फ या तो x का फंक्शन है या फिर कोई भी एक कांस्टेंट है। उस कंडीशन में आपको सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस वाली टर्म को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इन शॉर्ट IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सबसे पहले आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। पी क्या है? ये जो y का कोफिशिएंट है, ठीक है, जो आपका y का कोफिशिएंट है, उसको हम सबसे पहले IF फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद बस आपको इस फॉर्मूला के अंदर रखना होता है, यहाँ से आपके पास में आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। और अगर आप जैसे ही गिवन कंडीशन होगी तो वहां से हम इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। सो द क्वेश्चन इज the y is equal to yx with the solution of the differential equation x square plus 4 का whole square dy plus 2x cube y plus 8xy minus 2 dx is equal to 0. If y0 is equal to 0 then y2 is equal to, ये भी हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही एक क्वेश्चन है जो अभी अभी हमने पढ़ी थी। तो देखो अगर हमें इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना है, अगर उस फॉर्म के अंदर अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है तो पहली चीज जो हमें पता थी दैट इज dy बाई dx का जो कोफिशिएंट है दैट शुड बी 1। तो अगर हमें इस इक्वेशन में dy बाई dx का कोफिशिएंट 1 रखना है, सबसे पहले तो हम क्या काम करते हैं, पूरी इक्वेशन को dx से डिवाइड कर देते हैं। सो x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर dy by dx प्लस 2x क्यूब y प्लस 8xy माइनस 2, ठीक है, 2x क्यूब y प्लस 8xy माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सेकंड थिंग इज हमें जो dy by dx का कोफिशिएंट होता है उसको 1 करना होता है। इट मींस आपको पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा x स्क्वायर प्लस 4 के होल स्क्वायर से। सो वी विल बी गेटिंग dy by dx प्लस, यहां से हम लिख सकते हैं, हमें यहाँ पे सिर्फ y का कोफिशिएंट चाहिए। ठीक है, सो 2x क्यूब y प्लस 8xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। 2 को अगर हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करें तो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहां से हमारा कॉमन आ रहा है 2xy। अगर मैं यहां से 2xy को कॉमन ले लेता हूं सो आई विल बी गेटिंग 2xy। अगर 2xy कॉमन ले लिया तो यहां पे मेरे पास में आएगा एक्स स्क्वायर और इस वाली टर्म से आएगा प्लस 4, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो और साथ में y है ये आपका, तो y का जो कोफिशिएंट होता है वो आपका p बनता है। ठीक है, और हमें सबसे पहले इसके अंदर क्या निकालना है, IF निकालना है। सो IF विल बी इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p क्या होता है, y का कोफिशिएंट। सो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक है, इंटीग्रेशन को सोल्व करना है इजीली आपको। अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 4 को यहाँ पे t पुट करते हो तो 2x dx विल बी इक्वल टू dt। 2x dx आपका न्यूमरेटर में है, इट मींस इसकी जो वैल्यू आने वाली है दैट विल बी log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। सो फाइनली IF विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, हमारा जो IF यहाँ से निकल के आएगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो अब बस ये सारी की सारी वैल्यूज आपको फॉर्मूला में पुट करनी है, y इंटू IF की वैल्यू आई है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू क्या है, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि आपका जो IF आया दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, ये आपका कांस्टेंट। तो इससे आपका ये टर्म कैंसिल आउट हो गई। सो y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 का इंटीग्रेशन। ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, इजी। तो चलो y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4
y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 2/2, क्योंकि 1/a, सो 1/2 tan इनवर्स x/a होता है, सो x/2 प्लस c। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ये tan इनवर्स x/2 प्लस c। तो यहाँ से अब हमें जो गिवन कंडीशन है वो क्या है, y0 इज इक्वल टू 0। हमें y0 की वैल्यू 0 गिवन है, तो वो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो ये तो 0 ही बन गया, इज इक्वल टू ये भी 0 बन गया प्लस c। सो फ्रॉम हियर c इज इक्वल टू 0। तो चलो c की वैल्यू 0 आ गई। सो y एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू वॉट, tan इनवर्स x/2। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, हमें जो फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करनी है दैट इज y2 की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सो x की जगह पे 2 रखो और y की वैल्यू निकालो, सिंपली हमारे पास में y ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी। सो फ्रॉम हियर y2 इज इक्वल टू वॉट, y2 इज इक्वल टू, सो y इंटू tan इनवर्स x/2, tan इनवर्स 2/2 मतलब tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4, सो π/4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, x की वैल्यू को आपको 2 पुट करना है, मतलब 4 प्लस 4 दैट विल बी 8, सो π/32। सो फाइनल आंसर विल बी π/32। ऑप्शन नंबर π/32 आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। सो यस, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेईई मेंस का।